हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। और ये वो चैप्टर है जिसमें से एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी बहुत हो जाते हैं उन क्वेश्चंस में। और ये नोट्स आपकी हेल्प के लिए, आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स, तो ताकि आपके एग्जाम से एक दिन पहले भी आप अगर पढ़ें तो पूरी बुक बहुत ईजिली कवर हो सकती है। ये छोटे छोटे नोट्स हैं लेकिन बहुत डिटेल्ड में होंगे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, डेफिसिट डिमांड। और हमारा एक्सेस डिमांड वाला चैप्टर है ये। इससे पहले हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन, सेविंग, वो सब किया था, तो आप वो सब पहले देख लेना और फिर हम डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड के ऊपर आते हैं। तो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के ऊपर जाने से पहले हम कुछ कंसेप्ट्स करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से 1-2 मार्क्स के MCQs वगैरह क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स से रिलेटेड या MCQ, और वो जनरली यहीं से हमारे आते हैं, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले बात करते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये क्या होता है? सबसे पहले हमारा ये कंसेप्ट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो पहले हम इस चीज को, फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के सिंपली देखें कि हमारा इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर हम सिंपली बात करें इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो हमने इक्विलिब्रियम क्या किया था, 2 अप्रोचेस की थी। वन इज ADAS अप्रोच एंड सेकंड वन इज SI अप्रोच। मतलब कि जब हमारा ADAS के इक्वल आता है और SI के इक्वल आता है तब हमारा इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करता है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब बात आती है फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि कंट्री के अंदर पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो लोग काम करना चाहते थे उनको काम मिल रहा है, काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट है, सभी लोगों को काम मिल रहा है जो करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर उस सिचुएशन में हमारा ADAS के इक्वल हो, क्या हो, ADAS के इक्वल हो, किस सिचुएशन में, जब हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है या फुलर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का। किनका? रिसोर्सेज का, क्योंकि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन भी तो एक रिसोर्स ही है ना। तो AD जब हमारा AS के इक्वल है और किस लेवल पे, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स पे, तब हम कहेंगे कि वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह नहीं मिली हुई लोगों को, मतलब कुछ हमारे रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स खाली बैठे, उनको काम ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो वो हमारी सिचुएशन होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब हमारा ADAS के इक्वल होगा लेकिन हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। और ये किसने दी थी कंसेप्ट? कीन्स ने। किसने? कीन्स ने, ठीक है। तो 1 मार्क्स का जनरली क्वेश्चन आता है कि जब हमारा ADAS के इक्वल होगा तो ये जरूरी है कि वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये सीधी सी बात है, फॉल्स है, क्योंकि हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम तो फुल एम्प्लॉयमेंट में भी आ सकता है और अंडर में भी आ सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट में तब होगा जब रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड है और अंडर एम्प्लॉयमेंट में तब होगा जब रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं है। AD क्या होती है? डिमांड। AS क्या होती है? सप्लाई, एक तरह से, ठीक है। पूरी इकोनॉमी की कंसेप्ट में देखें, नॉर्मल लेमैन की भाषा में, कि डिमांड सप्लाई। हमारे देश में डिमांड तो सप्लाई की इक्वल हो सकती है और जरूरी थोड़ी है कि लोग, काम मिल रहा हो लोगों को, लोग खाली अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन AD इक्वल टू AS विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि AD तो AS के इक्वल है प्लस रिसोर्सेज भी इकोनॉमी में फुल्ली यूटिलाइज्ड है। और दूसरी हमारी इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, व्हेन AD इक्वल टू AS एंड रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। मतलब कि रिसोर्सेज अभी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं है, हम उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम नहीं बढ़ा रहे, वो रीजन कुछ भी हो, मतलब हमारे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हमारे इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। एक्सेस कैपेसिटी मतलब हमारे पास अभी भी कैपेसिटी है, हमारे पास क्षमता है कि हम और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ज्यादा हमारी ग्रोथ ला सकते हैं, और ज्यादा AD बढ़ सकता है, लेकिन हमारा है नहीं। सप्लाई हमारी बढ़ सकती है क्योंकि, लेकिन वो है नहीं क्योंकि हमारी रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं है। तो एक्सेस कैपेसिटी हमारी कहाँ होगी? जहां हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। तो ये कंसेप्ट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट। देखो, वॉलेंटरी क्या होता है, इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी होता है इच्छा से, इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी से, ठीक है। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट,
तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोग अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, नाम तो ये वॉलेंट्री मतलब इच्छा से, अनएम्प्लॉयड मतलब कि अनएम्प्लॉयड है, काम नहीं कर रहे, तो लोग अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे, मतलब इकोनॉमी में काम तो है लेकिन लोग कर नहीं रहे, उनकी विश नहीं है काम करने की। अब उसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है जो वेज रेट चल रहा हो उस पर लोग काम करने को तैयार ना हो, कि एक पर्सन है, सपोज मैं हूँ, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मैंने पीएचडी वगैरह कर रखी है सपोज, ठीक है, और अब मुझे कोई बोले कि भाई तुझे लेबर का काम करना है, तो आई एम नॉट एग्री, क्योंकि मैं लगता हूँ कि ये मेरे स्टैंडर्ड का काम नहीं है, तो मैं काम नहीं कर रही वो वाला। तो ये हमारा किस में आया, ये हमारा आएगा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोग जानबूझ के काम नहीं कर रहे, इकोनॉमी में काम तो है लेकिन वो नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो वेज रेट चल रही है इकोनॉमी में उससे वो खुश नहीं है। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, सिचुएशन व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, मतलब वो सिचुएशन जब लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड रहना चाहते हैं, इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल, जबकि जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, और वो क्यों नहीं है, मतलब कि वो क्यों नहीं काम करना चाहते, वो क्यों नहीं, नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, क्योंकि जो वेज रेट हमारी इकोनॉमी में चल रही है वो उस वेज रेट से खुश नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कि इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री अपनी इच्छा से, इनवॉलेंट्री मतलब उनकी कोई इच्छा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार, मतलब वो अपनी बिना इच्छा के बेरोजगार है, मतलब उनका मन नहीं है बेरोजगार रहने का लेकिन वो बेरोजगार है। अब तो फिर वो काम करना चाहते हैं लेकिन देश में काम नहीं है, तभी तो वो बिना इच्छा के बेरोजगार है, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन है जब हमारे देश में काम है, जब हमारे लोग काम करना चाहते हैं लेकिन देश में इकोनॉमी में काम नहीं है उनके करने के लिए। तो ये कौन सी सिचुएशन हुई, पीपल विलिंग टू वर्क, लोग काम करना चाहते हैं बट नॉट गेटिंग वर्क, लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा। एडी इज नॉट इनफ टू इंड्यूस फुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। अब ये क्या है, ये हमारी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। हमने क्या पढ़ा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोगों पास मतलब हमारी इकोनॉमी में काम नहीं है लेकिन लोग करना चाहते हैं काम को लेकिन काम है नहीं। तो देखो वो हमारी क्या सिचुएशन हो सकती है, देखो हमारी एडी हमने पढ़ा क्या होती है, डिमांड, और एएस हमने पढ़ी क्या होती है, सप्लाई। क्या हुई, डिमांड, और ये हुई सप्लाई, ठीक है। तो सप्लायर तो उतनी ही सप्लाई करना चाहेगा जितनी की इकोनॉमी में डिमांड हो, ठीक है, मतलब इकोनॉमी में डिमांड क्या है, कम है, इकोनॉमी में डिमांड क्या है, कम है, तो सप्लायर क्या प्रोडक्शन फालतू में ज्यादा तो करेगा नहीं, उसको तो लॉस हो जाएगा, वो फालतू में ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, जितनी डिमांड ही नहीं है उससे ज्यादा करेगा। तो जब इकोनॉमी में डिमांड कम है तो सप्लायर क्या करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा, और अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है, अगर हमारे देश में प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन तो लोग ही करते हैं, जब प्रोडक्शन ही कम हो रहा है इसका मतलब बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिलने वाला, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि लोगों को काम नहीं मिलने वाला, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अनएम्प्लॉयमेंट कुछ हद तक हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होगी क्योंकि प्रोडक्शन हमारा क्या है, कम। तो ये लाइन अब देखो क्या कह रही है, एडी इज नॉट इनफ, एडी एग्रीगेट डिमांड उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, टू इंड्यूस फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स, कि हमारे पास जो रिसोर्स है हम उनका फुल्ली यूटिलाइज कर सके, इतनी हमारी एडी नहीं है। अगर ये हमारी एडी ज्यादा होती तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ता, और प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ता तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती। तो ये लाइन हमको क्या दिखाती है कि एडी उतना नहीं है कि वो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की तरफ जा सके। वो कौन सी सिचुएशन है, जब हमारे कंट्री में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद हम देखें हमारा क्या है यहाँ, अब देखो डिमांड कम है, ठीक है, सप्लाई वो कम कर रहे हैं, तो हमारी जितनी होनी चाहिए, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है, खाली बैठे हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के पास काम नहीं है। अगर वो काम करें तो हमारा प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा हो सकता है। तो ये क्या सिचुएशन है कि हमारा जो प्लान्ड आउटपुट है, जितना हमारा प्लान्ड आउटपुट है वो हमारे पोटेंशियल से कम है, मतलब जितना हम कर सकते हैं उससे हमारा कम है, जितना कर सकते हैं। जैसे हमने पीपीसी पढ़ा था, एक था पोटेंशियल कि हम मैक्सिमम इतना कर सकते हैं लेकिन हम उसके कहीं ना कहीं अंदर ही होते थे, अंडर यूटिलाइजेशन में होते थे, हम पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते थे। पोटेंशियल मतलब जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं हमने पूरे के पूरे रिसोर्सेज को यूज करके। तो इनवॉलेंट्री में हमारा क्या होता है, प्लान्ड आउटपुट कम होता है पोटेंशियल से, मतलब जितना हम कर सकते हैं उससे हम कम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा थर्ड कंसेप्ट है। तो ये क्या होता है,
फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट। अब देखो पहले हम यहाँ पे आने से पहले फिर से वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री की तरफ आना चाहेंगे, ठीक है। तो हमने देखो क्या पढ़ा, वॉलेंट्री में पढ़ा कि लोग क्या है, काम करना ही नहीं चाहते, काम मिल रहा है पर करना ही नहीं चाहते। भाई वो तो उनकी मर्जी। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करेंगे, किनको, वॉलेंट्री को, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहते, ठीक है। हमारे देश में तो काम है लेकिन वो करना ही नहीं चाहते, तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट के फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को काउंट नहीं करते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो काम करना ही नहीं चाहते। तो अगर हम बात करें फुल एम्प्लॉयमेंट की, कि हमारे देश में पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट है, तो इसमें सिर्फ क्या काउंट होगा, इसमें सिर्फ वही काउंट होगा, मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, मतलब जो हमारी वेज रेट चल रही है उनको काम मिल रहा है। दैट इज द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है, दैट्स इट। तो हमारा ये क्या हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन वेयर पीपल आर गेटिंग वर्क हु वांट टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट्स, कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है। तो क्या सिचुएशन हुई, पीपल हु आर विलिंग टू वर्क आर गेटिंग वर्क, और हम क्या लिखते हैं, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, क्यों जो भी वेज रेट चल रहे हैं उन पे उनको काम मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी डिमांड है हमारी इकोनॉमी में लेबर की, जितनी हमारी इकोनॉमी में लेबर की डिमांड है वो एग्जैक्टली इक्वल है लेबर की सप्लाई के, कि लोग जितने काम करना चाहते हैं दैट इज द सप्लाई ऑफ लेबर। डिमांड कि प्रोड्यूसर सेक्टर जितनी डिमांड कर रहा है लेबर की, वो आपस में जब इक्वल है, वो हमारी सिचुएशन क्या होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एक कंसेप्ट है, अभी मैंने बताया कि फुल में हम वॉलेंट्री को नहीं लेते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो नॉन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जीरो नॉन वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, कि हमारे देश में इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट भी जीरो, अनएम्प्लॉयमेंट भी जीरो है, कि जो लोग काम नहीं करना, इनवॉलेंट्री क्या है, इनवॉलेंट्री कि लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा। तो हम ये नहीं मानेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट में कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको नहीं मिल रहा, वो सिचुएशन जीरो पे है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट तो हमेशा ही एग्जिस्ट करती है, और वो किस रीजन से एग्जिस्ट करती है, उनको हम कंसेप्ट लेते हैं फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या लेते हैं, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, और उसके हम किसके अंदर काउंट करते हैं, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो सिचुएशन हमारे देश में, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो सिचुएशन कि फुल एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सभी लोग ही काम कर रहे हो जो काम करना चाहते हैं। जो काम करना चाहते हैं वो भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयड मिलेंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि लोग काम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहे, वो किसके अंदर आएगा, नेचुरल। फुल एम्प्लॉयमेंट पे होने के बाद भी हमारी देश में कुछ लोग काम नहीं कर रहे ड्यू टू रीजंस ऑफ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल क्या होती है और स्ट्रक्चरल क्या होती है, ठीक है। तो ये इसमें मैंने क्या लिखा है, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो इन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है। सम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट, कि हमारे देश में कुछ ना कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट जरूर करती है। अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू डिमांड सप्लाई एडजस्टमेंट, दैट इज द फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चर। मतलब नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आने की वजह से एग्जिस्ट करती है हमारी इकोनॉमी में अंदर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम नेचुरल के अंदर कौन कौन सी लेते हैं, दो, वन इज फ्रिक्शनल, सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल। तो फ्रिक्शनल क्या होगा, फ्रिक्शनल देखो, फ्रिक्शनल का मतलब है कि सपोज मैंने एक जॉब छोड़ी, ठीक है, और मैं दूसरी जॉब ढूंढने के लिए निकली, तो बीच के टाइम पीरियड में जब मैंने एक जॉब छोड़ी दूसरी पकड़ी, बीच में जो मैं अनएम्प्लॉयड रही, वो सिचुएशन है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब इन अ डायनामिक इकोनॉमी, दैट इज जैसे कोई भी फीमेल है उसकी मैरिज वगैरह होगी, तो वो जब जहां वो काम कर
रही थी, अब सपोज वो हरियाणा में काम कर रही थी, उसकी मैरिज हो गई राजस्थान में, ठीक है, तो अब वो यहाँ से काम छोड़ा उसने, अब उसको राजस्थान में काम ढूंढना है, तो बीच के टाइम पीरियड में जो वो अनएम्प्लॉयड रही वो हमारे किस में आ जाएगा, फ्रिक्शनल के अंदर। या छोटी मोटी सिचुएशंस की हमारी इकोनॉमी में के कुछ टाइम के लिए, लाइक हमारी इंडस्ट्री में नॉर्मल वियर एंड टीयर हो गया, तो हमने कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए बाहर निकाल दिया, मतलब 10-15 दिन के लिए भाई छुट्टी दे दी, उनको काम नहीं दिया, छुट्टी नहीं काम नहीं दिया, निकाल दिया, 10-15 दिन बाद वापस रख लेंगे भाई। तो वो छोटी मोटी जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं वो हमारी फ्रिक्शनल में आती हैं, ठीक है। उसके बाद आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री। जैसे कि हमारी बिजनेस साइकिल होती है, किसमें, हमारी इकोनॉमी में, कभी बूम होती है, कभी हमारा रिसेशन पे हम लोग चल रहे होते हैं, कभी बिल्कुल लो रिसेशन में हम होते हैं, मतलब कि डिमांड नहीं है, सप्लाई नहीं है, मार्केट के अंदर कुछ नहीं है, रिसेशन है बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में कितनी सारी इंडस्ट्रीज अपने वर्कर्स को फायर कर देती है, निकाल देती हैं, ठीक है। जैसे कोरोना आया, कोरोना की वजह से रिसेशन में चली गई हमारी इकोनॉमी, ना डिमांड थी ना सप्लाई थी, तो कितने लोगों की जॉब जो है छूट गई। तो वो कौन से आया, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें हम बेसिकली क्या क्या लेते हैं कि या तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट सप्लाई में है, कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने यूज करने हैं वो ही उनकी सप्लाई कम है, या लेबर के पास एक्सपर्टाइज नहीं है, या प्रोडक्शन टेक्निक में चेंज हो गया है। बहुत सारी सिचुएशन हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में लेते हैं। तो हमारे ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद हम डेफिसिट और एक्सेस डिमांड दोनों को डिटेल में करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर डालना कमेंट बॉक्स में, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो अभी मैं ऐसे साइड हो जाती हूँ, आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके बहुत इजीली। ये बिल्कुल शॉर्ट क्लिप्स पर डिटेल नोट्स होंगे जो हमारे एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय, और कमेंट करना मत भूलना। सो अब आप नोट्स बनाएं तो यहाँ से नोट्स देख सकते हैं इजीली। वीडियो को पॉज करना और नोट्स देखना। थैंक यू सो मच, बाय।